भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के पश्चात पांडव सेना के अन्यान्य शूरवीरों द्वारा सब ओर शंख बजाने की बात कहकर अब उस शंख ध्वनि का क्या परिणाम हुआ उसे संजय बतलाते हैं। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमूलो व्यनुनादयन्। इस श्लोक के माध्यम से संजय कहते हैं कि और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धार्तराष्ट्रों के यानी आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। वर्तमान परिस्थिति में देखें तो समझ आता है कि किसी भी इंसान का हृदय विदीर्ण तब होता है जब उसे ज्ञात होता है कि उसके कर्म गलत हैं या किसी मजबूरीवश वह गलत के साथ खड़ा है। ऐसी परिस्थिति में आपको गलत का साथ छोड़ देना ही उचित रहेगा, वरना आप खुद को कितना भी मोटिवेट करने की कोशिश क्यों न कर लें, वह आपके किसी काम नहीं आएगा। पांडवों की शंख ध्वनि से कौरव वीरों के व्यथित होने का वर्णन करके अब 4 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण के प्रति कहे हुए अर्जुन के उत्साहपूर्ण वचनों का वर्णन किया जाता है। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृते शस्त्र संपाते धनुरुद्धम्य पांडव हृषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। इन श्लोकों में संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। इस श्लोक में अर्जुन को कपिध्वज नाम से संबोधित करते हुए संजय धृतराष्ट्र को यह बतलाना चाहते हैं कि महावीर हनुमान जी स्वयं अर्जुन के रथ की विशाल ध्वजा पर विराजमान हैं। अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण के लिए अच्युत शब्द का प्रयोग किया है। अच्युत का अर्थ है कि जो अपने स्वरूप, शक्ति और महत्व से सर्वदा और सदैव अस्खलित रहे। इस संबोधन से अर्जुन भगवान की महत्वता और उनके स्वरूप के संबंध में अपने ज्ञान को प्रकट करते हैं। इन श्लोकों में संजय ने भी भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहकर धृतराष्ट्र को यह सूचित करना चाहा है कि इंद्रियों के स्वामी साक्षात परमेश्वर श्री कृष्ण जिन अर्जुन के रथ पर सारथी का काम कर रहे हैं, उनसे युद्ध करके आप लोग विजय की आशा करते हैं, यह कितना बड़ा अज्ञान है। यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धुकामनावस्थितान् कैर्मया सह योद्धवंसिमन् रणसमुद्यमे। इस श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है,
तब तक रथ को खड़ा रखिए। यहाँ अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से दोनों सेनाओं के मध्य में ऐसे उपयुक्त स्थान पर रथ को खड़ा करने का आग्रह करते हैं जहां से वे अपने प्रतिद्वंदियों को आसानी से देख सकें। योत्स्यमानानवेक्षेऽहं या एतेऽत्र समागता धार्तराष्ट्राश्च दुर्बुद्धिर्युधे प्रियचिकीर्षव। इस श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। यहाँ अर्जुन ने दुर्योधन को दुर्बुद्धि कहा क्योंकि वनवास एवं अज्ञातवास के वर्ष पूरे हो जाने पर भी पहले से तय बात से वह मुकर कर उनका राज्य नहीं लौटा रहा था एवं पहले भी वह काफी अन्याय कर चुका था पांडवों के साथ, पर इस बार तो उसका अन्याय असह्य हो गया था। यहाँ अर्जुन को अचरज भी जान पड़ता है कि दुर्योधन का छल सभी को ज्ञात है, फिर भी इतने राजा उसके समर्थन में क्यों आए हैं। इससे यही लगता है कि उनकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, तभी तो गलत का साथ दे रहे हैं एवं अर्जुन उन्हें युद्ध से पहले भली भांति देख लेना चाहते हैं। इन 4 श्लोकों में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से आग्रह करते हैं कि उनके रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ऐसी जगह पर खड़ा करें जहां से वे पूरी विशाल कौरव सेना को देख सके एवं जान सके कि उन्हें किन किन से युद्ध करना है, जैसा कि किसी भी मानव को करना चाहिए। वर्तमान में देखें तो यह ज्ञात होता है कि सभी को स्वयं को किसी भी विकट स्थिति में ऐसे स्थान पर ईमानदारी के साथ रखना चाहिए जहां से उसे अपनी सारी मुसीबतें स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ें, भले ही वो आंतरिक हो या बाहरी। जब तक आप अपनी कमियों, अपने शत्रुओं एवं कमजोरियों को भली भांति नहीं जानेंगे, तब तक आप उन पर पूरी तरह विजय नहीं पा सकते।